हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, वेलकम टू टुडेस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों का टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है, सर सीए फाइनल के, सीए इंटर के, कि क्या हमारा आर वी ऑन द राइट ट्रैक। बिकॉज हमसे पढ़ाई तो हो रही है, पर हमको ये नहीं समझ आ रहा है क्या हमारी पढ़ाई काफी हो गई है, कितना खत्म हो गया होना चाहिए, कितना बचा होना चाहिए। तो मैं आपको मे 24 के एग्जाम के हिसाब से बताना चाहता हूँ वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। और मैं बहुत सच बोलूंगा, कड़वा लगेगा तो थोड़ा सा सह लेना, पर आपको सच बोलने वाला कोई तो चाहिए। दोस्तों, ये अजम्पशन लिया जा रहा है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, शायद आखिरी में थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अज्यूमिंग कि आपका एग्जाम फर्स्ट मई में है और अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अगर आप एक ही सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप अपने प्लानर को मोल्ड कर सकते हैं। पर अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जाम जो है वो चलेगा आपका कितना समय के लिए, छह एक एक दिन, 1.5 days फॉर ईच सब्जेक्ट। सो यू आर गोइंग टू गेट अप्रोक्सीमेटली 12 days का एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, वो 12 दिन में आप अगर चाहते हो आप अपने एग्जाम का रिवीजन करो, तो वो 12 दिन में रिवीजन करने के लिए उसके पहले एक रिवीजन जो होगा वो आपको 18 दिन में खत्म करना पड़ेगा। चाहो तो 25 दिन 30 दिन भी ले सकते हो, पर अगर आप 30 दिन लोगे तो 30 दिन लेने के बाद आपके पास 15, आप फिर उसको 15 दिन में समराइज नहीं कर पाओगे। तो 18 दिन अगर आप माइनस करोगे तो सर आपका 10 अप्रैल डेट आएगा जहां पे आपकी सेकेंड रिवीजन शुरू होनी चाहिए, 6 के 6 सब्जेक्ट की। और उसके पहले आप एक फर्स्ट रिवीजन करोगे, और वो फर्स्ट रिवीजन जो है वो आप लोगों को कितना समय लेगा, आपका 18 डेज। अगर सेकेंड रिवीजन लग रहा है तो फर्स्ट रिवीजन में एक सब्जेक्ट के पीछे अंदाजा 5 सब्जेक्ट 5 डेज। और कुछ जो छोटे, जो मतलब जैसे डीटी हो गया 5 दिन लगेगा, आपका ऑडिट वगैरह हो गया 5 दिन लगेगा। पर अगर आप कुछ सब्जेक्ट जैसे आईडीटी कोशिश करें तो 4 दिन में खत्म कर सकते हैं, एसएफएम ताकत लगा दे तो 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो एक एवरेज मैंने यहां पे लिया है कि 3 सब्जेक्ट को 5 दिन लगेंगे, 3 सब्जेक्ट को 4 दिन लगेंगे, तो टोटल टोटल आपका कितना हो जाएगा, 28 डेज। तो ये दोनों शेड्यूल में मैंने यहाँ पे 2 दिन का और यहाँ पे 4 दिन का बफर रखा। अब इमेजिनिंग कि तुम्हारी स्पीड अगर थोड़ी सी कम हो गई, या तुम इनकंसिस्टेंट हो गई, या जो चीज आपको मैं कह रहा हूं जो आपकी तबियत खराब हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए मैंने शेड्यूल डाला। तो आप आते हो 8 मार्च से, 8 मार्च पे, तो यानी कि 8 मार्च से आपका फर्स्ट फुल फ्लेजेड रिवीजन जो है वो शुरू हो जाना चाहिए। अब दोस्तों, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए जिसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो गया है। मतलब जैसे कि मान लो आपका फॉर एग्जांपल एफआर का रिवीजन हो गया, पर आपकी अभी भी डीडी की थोड़ी सी क्लासेस बची है, तो चलता है। मतलब आप समझो, अगर आपने एक सब्जेक्ट का आपका रिवीजन हो गया है, तो आप समझो 5 दिन उसके बच गए, वो 5 दिन भर की आपकी क्लासेस बची है, तो यू आर एब्सोल्युटली एट पार। पर सर आइडियल सिनारियो ये होना चाहिए कि अभी आपकी क्लासेस खत्म हो गई होनी चाहिए, या फिर 8 मार्च तक खत्म हो जावे। दूसरा, सर आपको एक बार क्लास के साथ साथ या पहले सेल्फ स्टडी करके थोड़े बहुत नोट्स बना के समरी करके आपकी ये चीजें होगी होनी चाहिए। और उसके बाद आप जब फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आपको ध्यान रखना है एक सब्जेक्ट के पीछे 5 दिन मैक्सिमम, और सेकंड रिवीजन के साथ आप अपना मॉक टेस्ट लिखने का भी प्लान बनाओगे, तो आप 3 दिन आप मैक्सिमम दे सकते हो सेकंड रिवीजन के लिए। अब दोस्तों, इसके ऊपर आपका आरटीपी आएगा हर एक सब्जेक्ट का, आपको एमटीपी भी आएगा जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मतलब कुल मिला के समय आपके हाथ से छूटा जा रहा है। और आप अगर नहीं पढ़ रहे हो अभी भी, तो कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। पर मेरी बात सुनो सर, अभी आप लोगों को कुछ चीजें, मेरी बात एकदम ध्यान से सुननी है। दीज आर सम सीक्रेट्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बी टाइम बाउंड इन द सेंस, अब वो समय हो गया जब आप एकदम कॉन्सेप्ट पे घुस घुस के पागल हुए जा रहे हो कि ये होता तो वो होता तो वो होता तो घंटा। अब टाइम बाउंड है सर, मैंने घड़ी शुरू करी, मैंने बोला 2 घंटे में अगर मेरे डायरेक्ट टैक्स का इतना प्रोविजन खत्म होना चाहिए, तो वो उतना होगा। या तो प्रोविजन खत्म होगा या टाइम खत्म होगा, पर मैं आगे बढ़ूंगा। पर मैं आगे बढ़ूंगा, ये बहुत जरूरी है। तो आपको अपना सेल्फ स्टडी रिवीजन और सेकंड रिवीजन का किस तरीके से स्प्लिट होता है, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अब सर देखो, एक चीज होता है कॉन्सेप्ट और समय। हम कॉन्सेप्ट और समय को बैलेंस नहीं कर पाते, कभी हम ज्यादा कॉन्सेप्ट पे घुस जाते हैं, समय ज्यादा लग जाता है, कभी हम एकदम ही कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे तो हम लोगों को टाइम कम लगता है। तो करे क्या सर, जब आपने पहली बार क्लास ली थी और जब क्लास के साथ पढ़ा था, तब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में घुसे, अच्छे से समझे, गुड। अब जब आप उसका फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो कॉन्सेप्ट को इज्जत देना, पर उतनी ही इज्जत समय को भी देना। क्योंकि सर आज अगर मान लो मैंने प्लान किया था 5 चैप्टर का, और कल मैंने किया था 5 चैप्टर का, आज मेरा 4 चैप्टर हुआ ना, तो वो एक चैप्टर को लेके नहीं बैठूंगा, वो मेरा चला गया बैकलॉग में। मैं कल से फ्रेश शेड्यूल, कल के टारगेट को अचीव करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो ये टाइम बाउंड मैनर में आगे बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा।
और उसके बाद जब आप सेकंड रिवीजन के बारे में बात करो तो सर कॉन्सेप्ट गया तेल लेने। भाई मेरे को 90% में एक बार पूरा रिवीजन करना है, तो 90 मेरे को पूरा समय डाल के रिवीजन करना है, तो बहुत ज्यादा फोकस आप टाइम पे करोगे। लास्ट रिवीजन में आप कॉन्सेप्ट को फोकस नहीं कर सकते सर। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा मार्क करके रख देना, सोने के पहले इधर उधर से खोज खाज के यूट्यूब में देख लेना, काम खत्म हो जाएगा। पर उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आई स्वेयर, जो याद आ रहा है वेरी गुड, जो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है रट के आगे बढ़ो। अब तो क्या सर रट्टा, अरे करना पड़ता है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं सीए फाइनल में सीए इंटर में रट्टा नहीं होता, झूठ कहते हैं वो लोग। मैं कहता हूं रट्टा होता है। ये हर किसी, आप ये मत बोलना हर किसी के बस की बात नहीं है। सीए कभी भी ये नहीं बोलता कि ये मैं नहीं कर सकता, हम सब कर सकते हैं। रट्टा नहीं आता, इस बार करके दिखाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर। आगे क्या लिखा मैंने, सर आपको ना जेन्युइनली कुछ प्रोविजन बनाने पड़ेंगे अपने हेल्थ के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एग्जाम था नवंबर में, तो उसकी एक महीने पहले की बात बताता हूँ। अक्टूबर में मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि मेरे से ना पढ़ाई किया ही नहीं जा रहा है। और वो 3 साढ़े 3 दिन के लिए तबीयत खराब हुआ था, और वो मैंने कभी भी प्रोविजन नहीं किया था। प्रॉब्लम ये होती है, तबीयत खराब हो रही है, तुम्हारे प्लान में नहीं है, तुम्हारे प्लान में नहीं है तो तुमको प्रेशर आ रहा है, तुमको प्रेशर आ रहा है तो उससे तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये लूप में फंसोगे ना, 4 दिन 5 दिन। और मैं बता रहा हूँ आज से पहले 5 साल पहले वायरल फीवर 5 दिन का होता था मैक्सिमम। अब वायरल फीवर मिनिमम 5 दिन का होता है। तो अगर तबीयत खराब हुई ना, 5 दिन का बेड रेस्ट हो जाएगा, और समय ऐसा निकल जाएगा, बोथ ग्रुप से एक ग्रुप और एक ग्रुप से 9 ग्रुप में शिफ्ट हो जाओगे। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखो, अगर आपको लग रहा है बहुत समय है, नहीं है राजा, आप अपने डाउन टाइम का, अपने तबीयत खराब होने का प्रोविजन रखो। और दोस्तों, with every passing day make sure that you are only getting better, even if 1%, but you are only getting better। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, आप अपनी राइटिंग स्किल्स बढ़ाओ, पर आप हर दिन अपने आप को इंप्रूव करो। हाँ, सच बोलूंगा कि कभी कोई दिन आप रोज अगर 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 10 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन आएगा जब आपसे 4 घंटे की पढ़ाई होगी, पर वो सिर्फ एक दिन होना चाहिए। वो एक दिन इतनी मेच्योरिटी दिखाना कि अगले दिन मैं वापस पूरा शेड्यूल लेकर के उतर जाऊंगा। दोस्तों उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, या मेरा तो इतना बैकलॉग है। अब दोस्तों पढ़ाई नहीं हो रही है, इसका मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बार अपने आप से एकांत में पूछो, पढ़ाई कोई शौक से तो कर नहीं रहे। हम लोग जीवन में अपनी सारी चीजें करके देख लिए, जब करने को कुछ बचा ही नहीं, फोन भी बंद कर दिए, इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिए, चैट भी नहीं कर रहे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी छोड़ दिए। अब जाके जब पंखा ताड़ने के बाद अगर समय बचता है तो हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, एक बार आपको पूछना जरूरी है। क्या आप ये भूल गए हैं राजा, कि ये एग्जाम वो है जो 100% में से 10% को हंसाता है और 90 को रुलाता है। क्या आप ये कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं कि आप वो 10% में है? कि आप ये हिम्मत ही छोड़ चुके हो कि मैं 10% में नहीं आने वाला हूं? सर, the worst thing that you can do to yourself, when God is doing it to you it's fine, but when you do it to yourself, that is your failure in your results, that is the worst thing that you're doing for yourself। don't do it। रिजल्ट्स में फेल दिखेगा ना, सह नहीं पाओगे। चाहे कितनी बार भी देख चुके हो, एक और बार दिखेगा ना टूट जाओगे। तो भैया अपने को पता है दो चीज, डिसिप्लिन इज पेनफुल, रिग्रेट इज इवन मोर पेनफुल। आज डिसिप्लिन में पढ़ना इतनी ताकत लगती है ना, शिट यार मेरे को डोपामिन हिट नहीं मिल रहा है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ये बहुत मेहनत वाला काम है। पर जब फेल हो जाओगे ना, तो रिग्रेट जो होगा ना वो और ज्यादा दर्द देगा, उसको तो और भी नहीं सह पाओगे, वहां टूट जाओगे, यहाँ बनोगे। ये पेन ले लिया ना, तो यू विल मेक योर सेल्फ दैट, इफ यू टेक दैट पेन यू विल ब्रेक योर सेल्फ। सो सर चूज योर थिंग्स वाइजली, बी वेरी डिसिप्लिन। और सर मैं समझता हूँ एज अ स्टूडेंट, इलेक्शन का आपको बार बार ये लग रहा है अरे डेट्स तो डिले होंगे ही ना, थोड़ा सा कैजुअल हो जाता हूँ, कैजुअल हो जाता हूँ। सर हो सकते हैं, पर नहीं हुआ तो? अगर मान लो इलेक्शन इतना डिफर डिफर हो गया कि एग्जाम उसके पहले आ गया और उसके बाद इलेक्शन हो रहा है, तो सर कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, माना कि आपका मानना सही और आपका प्रोडक्टिविटी कम होना, ये सोच करके कि भैया इलेक्शन है तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ लेता हूं, वैसे भी डिफर होगा। सर ये सोचना ओके है, एज अ स्टूडेंट आप जो सोच रहे हो, एज अ स्टूडेंट मैं भी सोचता, पर एज अ रैंक होल्डर मैं अपने आप को कहीं ना कहीं डंडा मारता कि शुभम पढ़। मैं अपने टेबल के सामने एक लाइन लिखता, व्हाट इफ इलेक्शंस डू नॉट, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस एग्जाम डू नॉट गेट पोस्टपोन्ड, आर यू रेडी? मान लो सर अभी क्यों नहीं इलेक्शन हो रहे, मान लो अंबानी की वेडिंग है करके इलेक्शन नहीं हो रहे। अंबानी का वेडिंग है, अनंत अंबानी नाच रहे हैं उसमें, बोलो गा रहे हैं, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं करके, हम लोगों का इलेक्शन अभी नहीं है। सर क्या पता इलेक्शन थोड़ा और डिले हो जाए, किसने कहा, किसको पता? अंदर की खबर सबको पता है, पर अपने मन को तो अपनी खबर दो ना। अंदर की खबर क्या करना, अपने मन को बोलना 1 मई को हुआ तो मैं रेडी, 1 जून को हुआ तो मैं रेडी, मैं रेडी। सर a lot of student will crash if exams happen on time because you are not preparing for it। सर होगा नहीं होगा जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता किसी को नहीं पता, पर राजा ऐसी तैयारी कर लू ना कि अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो मैं रेडी हूं, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो मैं रैंक के लिए रेडी कर लूंगा अपने आप को। कमी है क्या पढ़ाई की?
ऐसा लग रहा है क्या? अरे हाँ, बहुत टाइम मिल गया, शी इतना पढ़ा ही नहीं है। तुम आलस कर रहे हो। आलस में ना तुम अपने नॉर्मल से ज्यादा नुकसान करके बैठ जाओगे। तो प्लीज दोस्तों, जितना एग्जाम डेफर होने का फायदा नहीं होगा ना, उससे ज्यादा तुम नुकसान कर रहे हो, ये तुम देख लो। ये तुम देख लो। सर एग्जाम क्या 10 15 20 दिन डेफर होगा, होएगा तो भी तुम रोज 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 अपनी एफिशिएंसी खराब करके तुम वैसे ही वो 20 दिन खो दोगे। तो प्लीज दोस्तों, अभी आपका जब मन नहीं कर रहा है, जब आपकी इतनी वोलेटिलिटी है माइंड की, उस समय पे ना स्ट्रिंजेंट टारगेट लेकर के पढ़ाई करो। देख लेंगे बाद में जो होगा, पर आज मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज रियलाइज, प्लीज राइट एवरीथिंग दैट यू नीड इन फ्रंट ऑफ योर बोर्ड टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव एंड कीप योर सेल्फ गोइंग, बट डोंट स्टॉप। ऑलवेज रिमेंबर, डिसिप्लिन इज पेनफुल बट एट द सेम टाइम नो पेन नो गेन। तो अगर आपको ये डिग्री चाहिए तो आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत और लोगों से अलग मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको ये डिग्री जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूं आप लोग इस वीडियो के कमेंट पे अपने दिल से लिख के जाओ कि आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट। दिल से लिख के जाओ, आई विल गिव माई 200% इन दिस अटेम्प्ट, और आपको देना ही होगा सर। एंड देन आई प्रॉमिस यू रिजल्ट विल बी बोथ पॉजिटिव, पास एंड पास आपको दिखेगा सर। ठीक है, चलो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपके लिए इस तरह के बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा, ताकि आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहो और मिलकर इस बार हम एग्जाम निकालेंगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, दिस इज योर सी बड़ी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।